Assalamualaikum students. In this video we're gonna discuss about the pre-operative measures or the care giving to a patient going for a surgery. ठीक है, बेसिकली प्री ऑपरेटिव केयर या मेजरमेंट हम मेजर्स क्यों कर रहे होते हैं कि उन अफेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकें जो कि एक ऑपरेशन में हो रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास फिर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो सकते हैं, हाइपरकॉगुलेबिलिटी होती है। इन सब अनवांटेड इफ़ेक्ट्स या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के जिनको हम मिनिमाइज़ करने के लिए पहले से प्री ऑपरेटिव मेजर्स लेते हैं। ये तो बात होगी कि हम प्री ऑपरेटिव मेजर्स लेते क्यों हैं। ठीक है, अब प्री ऑपरेटिव प्लान क्या है? पेशेंट को फॉर द बेस्ट पेशेंट आउटकम के लिए हमने इसके लिए 5 पॉइंट्स का ख्याल रखना है कि पहले हम गैदर एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स डिजीज़। ठीक है, फिर हम करेंगे ऑप्टिमाइज पेशेंट की और कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि बेसिकली पेशेंट्स की कंडीशन किस तरीके की है। फिर उसके बाद हम चूज़ सर्जरी करेंगे उसके लिए कि वेदर द सर्जरी रिक्वायर्ड है या नहीं, अगर रिक्वायर्ड है तो कौन सी रिक्वायर्ड है और कौन सी नहीं। ठीक है, फिर हम एंटिसिपेट करेंगे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स उस सर्जरी के, और पहले से ही प्लानिंग करेंगे कि अगर इस सर्जरी के ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं तो हम पहले से प्लानिंग करेंगे तो क्या क्या प्लान कर सकते हैं उस वक्त हम एडवर्स इफ़ेक्ट से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एडिक्वेट हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्रोवाइड कहेंगे पेशेंट को कि वो अपनी न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज मेंटेन रखें। 5 चीज़ें: गैदर, ऑप्टिमाइज, चूज़, एंटिसिपेट एंड प्लान फॉर द एडवर्स इफेक्ट्स, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड द एक्सरसाइज। अब पेशेंट्स की असेसमेंट देख लेते हैं हम लोग। पेशेंट की असेसमेंट बेसिकली हम लोग 3 तरीके से करते हैं। बेसिकली एक हम करते हैं हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन एंड द इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री वही जिस तरीके से आप लोग अपने प्रीवियस ईयर्स में लेते हुए आ रहे हैं, पेशेंट की हिस्ट्री वैसे ही लेनी है। इस पेशेंट की हिस्ट्री बेसिकली मैं आपको इसको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हिस्ट्री में हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स हैं हिस्ट्री टेकिंग के। उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं: लिसन, क्लैरिफाई, नैरो और द फिटनेस। लिसन, हमें पेशेंट की कंडीशन सुननी है कि बेसिकली क्या किस कंप्लेन के साथ पेशेंट आया है, उसको क्लैरिफाई करना है, उससे क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं कि वो जो रिलेटेड टू द डिजीज़ वो जो कह रहा है कि उसको सिम्टम्स है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक प्रॉपर क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर नैरो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हम लोग कुछ नैरो क्वेश्चंस करेंगे पेशेंट डिजीज़ के रिलेटेड, ताकि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकें। ठीक है, उसके बाद है फिटनेस। फिटनेस में हम लोग क्या करते हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ से पूछते हैं पेशेंट से कि बेसिकली कोई और पहले से तो डिजीज़ नहीं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, या कोई और मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, ये हम सब कुछ फिटनेस में पूछेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास मेडिकल हिस्ट्री में आपको पता है कुछ हम लोग पूछते हैं, पास मेडिकल पूछते हैं, पास सर्जिकल पूछते हैं। इसके कुछ की टॉपिक्स हैं जो कि हमें लाजमी पूछने हैं पेशेंट से। ये हमारे पास सिस्टमिक वाइज है: CVS, एसपाइटी, GIT, जेनाइटो यूरिनरी। मतलब जैसे कि CVS में हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का पूछेंगे, एंजाइना का पूछेंगे, MI का पूछेंगे, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर का पूछेंगे, डिसआर्थरिया, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का पूछ सकते हैं। और रेस्पिरेटरी में फिर हम लोग पूछेंगे कि पेशेंट को कहीं अस्थमा तो नहीं है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ तो नहीं है, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो नहीं है। GIT में हम लोग पूछेंगे पेप्टिक अल्सर का, उससे पूछेंगे लिवर डिजीज़ तो नहीं है उससे। जेनाइटो यूरिनरी में हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस पूछेंगे, रीनल डिसफंक्शन पूछेंगे। न्यूरोलॉजिकल में फिर एपिलेप्सी आ जाती है, कॉग्निटिव फंक्शन आ जाते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। एंडोक्राइन में हम लोग जो है पेशेंट से पूछेंगे कि बेसिकली उसको कहीं डायबिटीज़ का मसला तो नहीं है, थायराइड का मसला तो नहीं है। ठीक है, लोकोमोटर में हम उससे ऑस्टियो आर्थराइटिस का पूछेंगे, रिमोटाइड आर्थराइटिस का पूछेंगे। और अदर्स में हम लोग अदर्स की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं मैलिग्नेंसी, एलर्जी, TB, हेपेटाइटिस, HIV, ये सब पूछेंगे। फिर हम प्रीवियस सर्जरी का पूछेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम्स जो हैं जो उसको आ रही हैं वो वेदर है भी, या फिर उसकी फैमिली में है ऐसी प्रॉब्लम्स, या फिर उसकी फैमिली में किसी को फैमिली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में एनेस्थीसिया से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब कुछ हम लोग कुछ पास मेडिकल हिस्ट्री में पूछेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है पास मेडिकल हिस्ट्री में। हिस्ट्री आपने पूरी वैसे ही लेनी है जैसा प्रीवियस ईयर्स में लेते हुए आए हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बात करी एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस अपने क्लिनिकल रोटेशंस में करते हुए आ रहे हैं। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग जैसे एनीमिया, जॉन्डिस, साइनोसिस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, CVS में हम लोग पल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड्स, ब्रड्स, पेरिफेरल एडिमा वगैरह देख रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेटरी रेट देख रहे होते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन देख रहे होते हैं और परकशन नोट देखते हैं।
रेड साउंड्स देखते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रहे होते हैं। जीआई में हम लोग ज़्यादा एब्डोमिनल मासेस देख रहे होते हैं, एसआईटीज तो नहीं है, पेशेंट को बोवल साउंड सुन रहे होते हैं, हर्निया जेनिटेलिया देख रहे होते हैं। ऐसे न्यूरोलॉजिकल में हम लोग कॉन्शियस लेवल देखेंगे, कॉग्निटिव फंक्शन देखेंगे, मसल पावर देखेंगे, टोन और रिफ्लेक्सेस देखेंगे। और हम लोग फिर एयरवे असेसमेंट करेंगे। एयरवे असेसमेंट बेसिकली देखेंगे कि पेशेंट की एयरवे कितनी क्लियर है, कितनी नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि उसका एयरवे ब्लॉक है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में कोई मसला हो रहा है। ये सब कुछ हम लोग एयरवे असेसमेंट में देखेंगे, ठीक है। एयरवे असेसमेंट की एक और यहाँ पे हमारे पास ग्रेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं समसून एंड यंग मॉडिफाइड मेलम्पैथी टेस्ट होता है। बेसिकली इसको हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है इसको, समून यंग मॉडिफाइड मेलम्पैथी टेस्ट को ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट को अपने सामने बिठाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि बेसिकली उसकी क्या क्या फीचर्स हमें विजिबल हैं। ग्रेड 1 में हमें फॉसेस, पिलर, सॉफ्ट पैलेट और यूवुला विजिबल होता है। और ग्रेड 2 में हमें फॉसेस, सॉफ्ट पैलेट और फिर यूवुला का कुछ पार्ट जो है हमें विजिबल होगा, तो हम कहेंगे ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 में हमें सिर्फ सॉफ्ट पैलेट विजिबल होगा। ग्रेड 4 में हमें सिर्फ हार्ड पैलेट विजिबल होगा। ये ग्रेडिंग हमने दी है कि एयरवे असेसमेंट की। इसीलिए एयरवे असेसमेंट में हम लोग क्या देते हैं, ट्रैकियोस्टोमी, एंडोट्रैकियल ट्यूब देते हैं। और एयरवे को मेंटेन करने के लिए ये सब ग्रेडिंग देते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिसका ग्रेड 4 है, ये सबसे डेंजरस होता है, मतलब कि इसमें हमें एयरवे हर हाल में मेंटेन करना है, सिक्योर करना है, ताकि पेशेंट जो है उसको सांस लेने में मसला ना हो। हम लोगों ने 2 मेजर पार्ट्स कवर कर लिए, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। थर्ड पार्ट था इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली हम इसमें एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भी करा रहे होते हैं और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस भी करवा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। हमारे पास रूटीन इन्वेस्टिगेशन में फुल ब्लड काउंट आ जाता है और HbA1c आ जाता है, रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आ जाते हैं। और हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करा रहे होते हैं। जिन पेशेंट्स में कार्डिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ्स करा रहे होते हैं। इन पल्मोनरी रिलेटेड डिजीज़ में COPD, नमोनिया में क्लॉटिंग स्क्रीन कराते हैं। जिनमें हमारे पास कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है फैमिली में, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, यूरिन एनालिसिस कराते हैं उन पेशेंट में जिनमें रीनल का मसला हो या फिर डायबिटीज़ का मसला हो। बीटा HCG हम लोग प्रेगनेंसी के लिए करा रहे थे। जिन पेशेंट्स को श्योरिटी नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, तो हम उनमें बीटा HCG, ह्यूमन क्रोनियरिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट करा रहे होते हैं। और फिर ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग और रैंडम शुगर करा रहे होते हैं। HbA1c आपको पता है कि हमें 3 मंथ्स की बताती है, ब्लड शुगर लेवल, ग्लाइकोसिलेटेड A1C लेवल हमें बताती है। ABGs, एर्टियल ब्लड गैसेस करवाते हो। LFTs जिनमें लिवर से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे सिरोसिस हो गया, HEP A B C D। और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं रेडियोलॉजी की अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। ये तो बेसिक आपको पहले भी पता होगा, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करा दी इन्वेस्टिगेशंस। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। हम लोग पेशेंट्स की जिनको सिस्टमिक डिजीज़ है उसमें हम कैसे उनकी कैसे मैनेज करेंगे। हमने 4 पॉइंट्स अगेन याद रखने हैं, कैपेसिटी, ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्टरनेटिव, थिएटर प्रिपरेशंस। बेसिकली कैपेसिटी, जो भी हमारे पास ऑर्गन अफेक्टेड है उसका बेस लाइन ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं। बेसिकली कितना अफेक्टेड है वो और क्या उसकी कैपेसिटी है, कितना फंक्शन कर रहा है, तो हम उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन है, हम लोग चेक करेंगे कि पेशेंट मेडिकेशन क्या ले रहा है पहले से, या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, या कोई स्पेशलिस्ट रेफर्ड टेस्ट है जो कि हम पता चलेगा पेशेंट की कोई कैसे पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है। ऑल्टरनेटिव में हम यकीनन हम ना वो करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि पेशेंट की हम सर्जरी करें, हर केस में सर्जरी करें। हम ऑल्टरनेटिव मेथड भी ढूंढेंगे जो पेशेंट्स को वो सेफ़ रहे, जो पेशेंट्स जो चाह रहे हैं कि सर्जरी ना हो, कोई अल्टरनेटिव मेथड हो, हम उसकी तरफ भी ध्यान देंगे, ठीक है। उसके अलावा थिएटर प्रिपरेशंस में हम लोग टाइमिंग, टीम वर्क, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट का ख्याल रखेंगे। तो बेसिकली सिस्टमिक डिजीज़, ये प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट को हम लोग एक निमोनिक भी कह सकते हैं, की तरह याद रख सकते हैं। कोट, कैपेसिटी, ऑप्टिमाइजेशन, A फॉर अल्टरनेटिव एंड T for theatre preparations.